हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सबका नए चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले हम डेफिनेशन वाली बातें सब कवर करेंगे, उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें हम केवल प्रॉपर डेफिनेशन पे फोकस करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, बोलते किसे हैं, सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है, ध्यान से समझिएगा, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन अ वेरिएबल। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेफिनेशन में बता रहा हूँ, इसको समझना है। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन the variable x is an equation of the form ax square plus bx plus c equal to 0। यानी बात समझ में आ रही है, यानी जब कोई भी इक्वेशन लिखा जाए उसका अगर घात कितना चल रहा हो, 2, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, घात 2 चल रहा है तो क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। कोई भी इक्वेशन जिसका मैक्सिमम डिग्री यानी घात जिसे बोलते हैं उसे कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो उसे हम बोले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जिसका जो मतलब बोल सकते हो आप स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है उसे क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब वो उसका जो ओरिजिनल रूप है लिखने का इक्वेशन, वो फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 0, ये वाला रूप। ठीक है, वेयर ए कमा बी एंड सी आर रियल नंबर्स एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब बोला है ए बी सी क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर मतलब समझते हैं वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए, यानी नंबर हो सकते हैं कुछ भी, मतलब नंबर हो कुछ भी हो। ठीक है, रियल नंबर होना चाहिए, बस जो हम लोग पढ़ते हैं संख्या उसी में से कोई संख्या होना चाहिए। और यहाँ पे एक और कंडीशन है, ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो ए 0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो ध्यान से, अगर मैं इस ए को यहाँ पे ए जो है टर्म, यहाँ पे अगर मैं ए को 0 बनाता हूँ तो ए गुणे यानी ये 0 गुणे एक्स स्क्वायर, ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। तो केवल मेरे पास क्या बचेगा, बी एक्स प्लस सी बचेगा। तो क्या वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। समझ रहे हैं बात को, इसलिए ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपको, बात क्लियर है। ओके, तो आगे समझ में आ रही है बात इतनी। यानी अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन है जिसका जो लिखने का तरीका है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में है, जहाँ ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, जहाँ ए बी सी रियल नंबर भी होगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ रही है आपको। ओके, अब देखो यार, नीचे हम चलते हैं। अब यहाँ पे एक लिखा गया है रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट मतलब क्या होता है, शून्यक होता है। ठीक है, समझ रहे हो बात। अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड, अ रियल नंबर अल्फा, अल्फा समझ रहे हो आप, अल्फा इज अ ग्रीक लेटर। ओके, कॉल रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कमा ए इज नॉट इक्वल टू 0 इफ ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे बताओ यार, ये जो लिखा गया है, अगर ये अल्फा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो यहाँ पे है इसका अगर रूट है, तो ये कंडीशन एक लिखा गया है, ये इतना होना चाहिए। इसका मतलब समझ रहे हो बात, यानी x को किससे रिप्लेस करा गया है, अल्फा से। मतलब x के जगह पे हमने अल्फा रखा है और कुछ नहीं करा। ठीक है, तो x के जगह पे जो तुम अल्फा रखते हो, तो a अगर यहाँ पे तुम चेक करो, यहीं पे रख के देख करो, a क्या, x के जगह पे अल्फा है, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c यहाँ से। ठीक है, और यही इक्वेशन तो आगे जाके ये तुम्हें मिल जा रहा है, ये वाला पार्ट। क्लियर बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से होगा, यानी अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कराता है, हमारे पास कोई भी वैल्यू है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करा देता है, दैट इज कॉल्ड रूट ऑफ द दैट इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे है रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारे पास अल्फा है, बोला गया है तुम्हें इस तरह से, मतलब दिया गया है हिंट कि अल्फा एक रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी एक्स के वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो उसे पूर्ण रूप से सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड रूट ऑफ द इक्वेशन। एनी वैल्यू विच सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड रूट ऑफ दैट इक्वेशन। ओके, इतना समझ लेना भाई। नोट लिखा है, नोट 1 में देखता हूँ मैं क्या है, ज़रा देखो ध्यान से पढ़ो। लिखा है, इफ़ अल्फा इज अ रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 देन वी से दैट, तब हम ये कह सकते हैं कि x बराबर अल्फा सेटिस्फाई द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है। इन सेटिस्फाई का मतलब क्या है, जब हम पुट करेंगे तो हमें आंसर देगा वो। ठीक है, सेटिस्फाई करेगा जो भी कंडीशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है तो उसको सेटिस्फाई करा देगा। या अगर तुम अल्फा उसमें पुट करते हो तो एक्स के जगह पे अल्फा पुट करेगा, हम इक्वेशन को सोल्यूशन भी दे सकते हैं। ओके, आर यहाँ पे एक और बात लिखा है, एक्स इक्वल टू अल्फा इज द सॉल्यूशन ऑफ, अब उसका सॉल्यूशन भी होता है क्योंकि रूट इज द ऑलवेज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ऑलवेज नहीं होता है, कुछ कंडीशन आएंगे, रैंडम कंडीशन जो हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे। ठीक है, जहाँ पे हमें नहीं मिलेगा उस तरह का, मगर मैक्सिमम चांस हमें मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यानी अगर मैं बोलूँ कि एक्स उसका एक रूट है अल्फ़ा,
अगर उसको सेटिस्फाई कर जाए देन वी कॉल इट अ सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन. ओके. नोट नंबर 2, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² plus bx plus c equal to 0 is are called the zeros of the polynomial ax² plus bx plus c. मानी रूट जो होता है उसको शून्य भी बोलते हैं. ठीक है, यानी जितने रूट होते हैं उसके क्या कहलाते हैं, जो उसे सेटिस्फाई कर जाए पूर्ण रूप से इक्वेशन को, उसे हम शून्य भी बोलते हैं, यानी जीरोज भी बोलते हैं उस पॉलिनोमियल का. ठीक है, नीचे लिखा गया है सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन फाइंडिंग इट्स रूट. मतलब अगर तुम्हें दे दिया जाए कि तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो तो तुम क्या करने वाले हो. समझ रहे बात, यहाँ पे दिया गया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, तो उसमें हमें क्या करना है बताओ, क्या करना चाहिए, हमें उसे सॉल्व करना है. तो सॉल्व क्वेश्चन को, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना यानी क्या करना, उसका रूट्स फाइंड करना. यानी अगर तुम रूट फाइंड कर रहे हो दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन. उसका सॉल्यूशन तुम फाइंड करोगे. ठीक है, और वही उसका क्या होता है, इक्वेशन का मतलब आंसर होता है, इससे बोल सकते हो तुम. ठीक है, सॉल्विंग एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन फाइंडिंग इट्स रूट. मतलब तुम अगर सॉल्व कर रहे हो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका मतलब क्या है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसका रूट्स फाइंड करना पड़ेगा. मुझे लगता है बात इतनी क्लियर हुई होंगी आपको. ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे क्वेश्चन के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद.